नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक चतुर्वेदी है। मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूँ। आप ध्यान से सुनिएगा। ये कहानी है एक पढ़े लिखे लोगों की और कम पढ़े लिखे लोगों की, या फिर कुछ भी नहीं पढ़े हैं लेकिन काम करते हैं। काम पढ़े लिखे लोग भी करते हैं और काम नहीं पढ़े लिखे लोग दोनों करते हैं। अब ज़रा सुनिएगा। एक छोटा सा कहानी है, बहुत अच्छा कहानी है। आप अगर सुनोगे तो शायद आपको अपनी ज़िंदगी का जो अहमियत है पता चल जाएगा कि मैं नहीं पढ़ा हूँ तो मैं कम समझदार हूँ या मेरी वैल्यू कम है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप अगर इस स्टोरी को सुनेंगे तो शायद आपके अंदर का जो भ्रम है वो टूट जाएगा। पढ़े लिखे लोग और ना पढ़े लिखे लोग में क्या अंतर होता है, अब सुनिएगा। ये कहानी है एक ठो नाव की, एक जहाज की। एक मालिक होता है जो अपना जहाज बनवाया रहता है, बहुत बड़ा जहाज रहता है। अब उस जहाज को बनवा तो लिया, वो बहुत टाइम लगा, कम से कम समय लगा उसको, 2 3 4 5 महीना जहाज को कंटिन्यू बनवाया था। पूरा काम छोड़कर वो सिर्फ जहाज बना रहा था। अब उस जहाज को बनाने में उसको समय तो लगा। अब जहाज बन गया, सब चीज़ हो गया। अब उस जहाज को चालू करना था। जब जहाज कंप्लीट तैयार हो गया, जब उसको चालू करने के लिए वो मालिक बोला, तो जब जहाज को चालू किया गया तो वो जहाज चालू ही नहीं हो रहा था। मतलब मालिक का दिमाग ख़राब हो गया कि ये मेरा जहाज मैं इतने मेहनत से बनवाया हूँ, 6 महीना मेरा लग गया उसमें, उसके बाद ये नाव चालू क्यों नहीं हो रहा, जहाज चालू क्यों नहीं हो रहा है। फिर वो अपने मैनेजर को बोला कि जाओ, हमारे शहर के जितने भी अच्छे जो मैकेनिक होंगे जो जहाज को बनाते हैं उनको बुला के लाओ। उनको मैनेजर बुला कर लाया। गिने चुने बहुत अच्छे, जो बहुत ही अच्छे जो जानकार हैं जहाज के, जो अच्छे पढ़े लिखे लोग थे, जहाज के बारे में जानते थे, उनको बुला के लाया। और बुला के लाया तो वो जितने भी जहाज़ बनाने वाले थे बड़े बड़े डिग्री होल्डर थे। और उन्होंने जब देखा, बहुत समय लिया, 2 3 दिन 4 दिन लगा, लेकिन जहाज़ बना नहीं। बोले कि नहीं बन पा रहा है। तो मालिक ने कहा कि अब शहर के लोगों से तो हो नहीं पाया, जाइए स्टेट में, हमारे राज्य में जो भी अच्छे इंजीनियर होंगे उनको बुला के लाइए, जो मैकेनिक होंगे जो भी है, उसको जो नाव को या जहाज़ को ठीक कर सके। फिर उसको लेकर आया मैनेजर। फिर जब उनको लेकर आया तो वो लोग भी देखे, वो भी बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग थे, डिग्री होल्डर थे। उन लोगों ने भी देखा ना जहाज़ को, पर वो जहाज़ उसके बाद भी ठीक नहीं हुआ। उन्होंने भी समय लिया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता लोग समय ले लिए, लेकिन जहाज़ ठीक ही नहीं हुआ। फिर मालिक थोड़ा सा परेशान हुआ, उसने कहा कि कोई बात नहीं, आप एक काम कीजिए, आप देश में जितने भी जहाज़ बनाने वाले लोग हैं, जो बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं, इंजीनियर मैकेनिक जो भी हैं, उनको बुला के लाइए। तो मैनेजर बोला ठीक है। मालिक की बात सुनकर मैनेजर चला गया खोजने के लिए, और देश के 10 20 जो बेहतरीन जो जहाज़ के जानकार जो जहाज़ बनाते हैं उनको बुला कर लाया। अब उन्होंने भी एक लगभग महीने भर का समय ले लिया, लेकिन जहाज़ चालू ही नहीं हुआ। अब मालिक का दिमाग ख़राब हो गया, मैनेजर भी बड़ा परेशान। फिर मालिक ने कहा कि एक काम कीजिए, आप पूरे विश्व में, पूरे विदेश में जाइए और वहाँ से विश्व में जो भी बहुत ही अच्छा जो जहाज़ को बनाने वाले होंगे उनको लेकर आइए, क्योंकि जहाज़ में तो बहुत पैसा खर्चा कर डाला था, अब जहाज़ चालू ही नहीं हो रहा था। उसके बाद वो विदेशों से भी लेके आ गया। कम से कम बहुत समय लगा, 2 महीना लग गया उनको। चेक एक करे, उन्होंने भी हाथ खड़े कर दिए, नाव मतलब जहाज़ बना ही नहीं। मालिक बहुत परेशान हो गया। लेकिन मैनेजर ने कहा कि मालिक, हमारा समय इतना बर्बाद हुआ है, क्यों ना हम इस शहर के एक, मैं पनडुब्बी वाले को जानता हूँ जो पनडुब्बी बनाता है, वो शायद इसमें हमारी मदद कर सके। तो मालिक ने कहा, पागल हो गए हो क्या, इतने बड़े बड़े लोग आके हमारे नाव को ठीक नहीं कर पाए, तो वो छोटा सा पनडुब्बी बनाने वाला वो क्या ठीक करेगा। तो मैनेजर ने समझाया मालिक को, मालिक देखिए, इतना समय हमारा बर्बाद हो चुका है, तो क्यों ना हम थोड़ा समय और देख सकते हैं, क्या पता वो बना सके। हालांकि हम नहीं बोलते कि वो बना पाएगा कि नहीं, लेकिन हाँ एक बार ट्राई तो कर सकते हैं, क्योंकि वो बहुत ही चर्चित है इस शहर में, उसका बहुत नाम है कि वो पनडुब्बी अच्छा बनाता है, बहुत ही अच्छा उसका नाम है, तो क्यों ना हम उसको ट्राई करें। तो मालिक सोचता है, थोड़ा सोचता है, बोलता है ठीक है बुला लाइए। तो उसका मैनेजर चले जाता है, वो नाव वाले को, पनडुब्बी जो बनाता है उसको बुलाने चला जाता है। तो मैनेजर जो होता है, सॉरी एक मैसेज आ गया था, कोई बात नहीं। वो मैनेजर होता है, वो मैनेजर फिर वो नाव वाले पास जाता है, तो वो जो नाविक रहता है जो पनडुब्बी बनाता है वो बड़ा आश्चर्य हो जाता है। वो जानता था कि वो मैनेजर वो वहाँ का है करके। बोलता है, अरे साहब आप यहाँ। तो मैनेजर बोलता है कि मुझे आपसे एक मदद चाहिए थी। तो बोलता है कि हाँ बोलिए ना साहब, क्या मदद करना है। तो वो बोला कि हमारा जो जहाज़ है वो चालू नहीं हो रहा है,
तो बोलता है कि मैं तो छोटा छोटा पनडुब्बी बनाता हूँ, मैं आपका जहाज़ को कैसे बना सकता हूँ। बोला एक बार चल के देखिए। तो नाविक बोलता है कि ठीक है साहब, चलता हूँ। जाता है वो पनडुब्बी बनाने वाला, जाता है, जाने के बाद देखता है कि कम से कम वो जहाज़ का 2-3 घंटा चक्कर लगाता है, देखता है, पूरा चीज़ देखता है। उसके बाद वो पता नहीं क्या करता है, एक हथौड़ा निकालता है और हथौड़ा निकाल के उस जहाज़ के एक हिस्से को 3 से 4 बार मारता है। 3 से 4 बार उस हथौड़े को उस जहाज़ में मारता है। उसके बाद बोलता है कि अब आप अपना जहाज़ चालू करके देखिए। तो जब मालिक देखता है कि हथौड़ा मार के बोलता है जहाज़ चालू करके देखिए, पागल हो गया क्या, मन में सोचता है। तो मैनेजर बोलता है ठीक है सर देखिए, चालू करके देखते हैं। चालू करते चालू हो जाता है, जहाज़ चालू हो जाता है। मालिक बड़ा खुश हो जाता है, अरे वाह, ये तो एक 3 हथौड़ा मार के जहाज़ चालू कर दिया और हम विदेश में खोज रहे हैं इसका तकनीक कहाँ है, क्या है। फिर बोलता है अरे उसको बुला के लाओ, कहाँ गया, उससे बिल पूछो कितना बिल हुआ है, कितना उसका सैलरी, मतलब कितना उसका बिल होगा। तो वो एक कागज़ में बिल बना के देता है और उसका बिल रहता है 1 लाख रुपये। आप समझिएगा ना, 1 लाख रुपये वो बिल देता है। तो मालिक बोलता है ये पागल हो गया क्या, 3 हथौड़ा मारने का 1 लाख रुपये। तो मैनेजर से बोलता है कि जाओ पूछ के आओ, काहे का है, ब्यौरा लेके आओ बिल का, किस चीज़ का वो 1 लाख रुपये। अब सोचिए आप कि वो किस चीज़ का 1 लाख रुपये मांग रहा होगा, किस चीज़ का वो 1 लाख रुपये मांग रहा होगा, सोच के देखिए। मैं बताता हूँ, सुनिए, ध्यान से सुनिएगा। वो मैनेजर जब जाता है और उससे बोलता है कि आप किस चीज़ का 1 लाख रुपये ले रहे हैं, तो वो मुस्कुराता है नाविक और एक ठो फिर से कागज़ में ब्यौरा लिखता है और उसको देता है मैनेजर को। मैनेजर उसको पढ़ के वो भी मुस्कुराने लगता है। अब फिर वो उसको मालिक के पास लेके जाता है। जब मालिक उसको पढ़ता है तो बहुत खुश हो जाता है। मतलब आप यहाँ पर देखिएगा, डिग्री होल्डर और जिसके पास डिग्री नहीं है, जो बहुत पढ़ा लिखा है और जो कम पढ़ा लिखा है, उसको देखिएगा। यहाँ पर वो कागज़ में क्या लिखा होगा, जब मालिक पढ़ता है उसमें लिखा रहता है कि मेरे 3-4 हथौड़े मारने के 20 रुपये मात्र हुए हैं, मेरे 3-4 हथौड़े मारने के मात्र 20 रुपये। लेकिन कहाँ पर मारना है, उसके 99,000 मतलब 99,000 से ज़्यादा, सिर्फ वो कहाँ पर मारना है उसका चार्ज है। मालिक बड़ा खुश हुआ, उसकी बात को देखा, समझा कि हाँ ये बात तो सच है, हम लोग इतने खर्चा किए, इतने लोग बुलाए, उनको ये भी नहीं पता कहाँ क्या प्रॉब्लम है, लेकिन ये उस जगह को देख कर ही 3 हथौड़ा मारा। तो फिर मैनेजर को बोलता है कि उसको लेके आइए, वो हमारे कंपनी में काम करेगा, वो हमारे कंपनी में एक अच्छी पोस्ट में रहेगा। और यहाँ पर सीखने लायक बात ये है कि आपका डिग्री होना ज़रूरी नहीं है, आपके अंदर एक्सपीरियंस कितना है। आप पढ़े लिखे ना हो लेकिन फिर भी उस फील्ड में होना चाहिए। आपका जो उस फील्ड में आपका एक्सपीरियंस कितना है, मायने ये रखता है, पढ़े लिखे होने से कुछ नहीं होता। और एक बात याद रखिए, कोई भी काम छोटा और बड़ा नहीं होता। शायद मुझे लगता है कि आप लोग को ये वीडियो देखकर समझ में आ गया होगा। और मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जितना हो सके शेयर कीजिए। और ये मेरा पहला वीडियो है, शायद आपको पसंद आए।